प्राइजेक्शन रोडमैप सीरीज में हमारा ये 10वां वीडियो है। इनसे पहले हम इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसीलिए आज हम उसी रोडमैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइजेक्शन में कैंडलस्टिक पैटर्न के अंतर्गत बेरिश एंगल्फिंग एंड मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न को डिटेल्स में समझेंगे। चलिए सबसे पहले बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को जान लेते हैं। बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में दो कैंडल्स का समावेश होता है, जिसमें एक बुलिश ग्रीन कैंडल और दूसरी कैंडल बेरिश होती है और ये मार्केट में आने वाले बेरिश रिवर्सल सिग्नल की तरह काम करता है। मार्केट में नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास बायर्स एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इस ग्रीन कैंडल के ऊपर होती है, मगर हायर लेवल से सेलर्स मार्केट में एंट्री बनाते हैं और प्राइस को नीचे पुश करते हुए लोअर लेवल्स पर क्लोज करते हैं। यहाँ इस रेड बेरिश कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस ग्रीन कैंडल के बॉडी साइज से नीचे हो जाने के कारण ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को पूरी तरह कवर कर लेती है, मतलब एंगल्फ कर लेती है। इसीलिए इसको एंगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न में रेड कैंडल की ओपनिंग ग्रीन कैंडल के ऊपर होती है और क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के नीचे होती है, तो ये परफेक्ट पैटर्न माना जाता है। लेकिन लाइव चार्ट में हर बार इस तरह का पैटर्न आपको नहीं दिखेगा। लाइव चार्ट में रेड कैंडल की ओपनिंग प्राइस और ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग प्राइस कभी कभी एक जैसी भी हो सकती है। यहाँ दिखाए गए सभी पैटर्न्स को आप बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न की तरह देख सकते हैं। जब प्राइस शॉर्ट टर्म अपट्रेंड के बाद नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचते समय बायर्स द्वारा इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की जाती है, मगर वो फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग ग्रीन कैंडल के ऊपर होती है, मगर हायर लेवल से सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को लोअर लेवल तक ले जाते हैं, जिससे चार्ट पर बिग रेड कैंडल बनती है। इस तरह ग्रीन कैंडल पूरी तरह कवर हो जाने से इस पैटर्न को हम बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं, जो कि एक बेरिश रिवर्सल का सिग्नल होता है। रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर इस बेरिश रेड कैंडल की क्लोजिंग के बाद आप शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ मार्केट ओपन होते ही प्राइस एक इंडिसीजन कैंडल बनाते हुए नीचे जाती है, मगर बायर्स प्राइस को ऊपर पुश करते हुए अपने डे हाई को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फेल हो जाते हैं, जिससे चार्ट पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट होता है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग इसी एरिया के पास होती है और सेलर्स प्राइस को नीचे पुश करते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल चार्ट पर बनती है, जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरी तरह कवर कर लेती है, जिस कारण रेजिस्टेंस लेवल पर एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। यहाँ हमें बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को समझना है। मार्केट ओपन होते ही प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए सेलर्स प्राइस को फिर से एक बार पुश करते हैं, लेकिन चार्ट पर यहाँ एक सपोर्ट एरिया बना हुआ है। प्राइस जैसे ही इस सपोर्ट एरिया के पास आती है, वैसे ही सेलर्स अपना प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा पुल बैक लेकर ऊपर जाती है, लेकिन डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाती है। इसका मतलब यहाँ लोअर लेवल्स पर न्यू बायर्स ऐड नहीं हुए हैं। लेकिन ऐसा होता तो प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश जरूर करती। ये देखकर हायर लेवल्स पर न्यू सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं, जिससे सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस नीचे चली जाती है। चार्ट रीडिंग करते समय चार्ट के छोटे पार्ट पर अपना फोकस नहीं करना चाहिए, बल्कि थोड़ी दूर से पूरे पिक्चर को देखना चाहिए, जिससे यहाँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है ये आपकी समझ में आएगा। क्योंकि मार्केट यहाँ सिर्फ बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनने के कारण नीचे नहीं गया है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ आपको परफेक्ट एंट्री का पॉइंट बताते हैं, बाकी मार्केट का डायरेक्शन सेलर्स ही डिसाइड करते हैं। यहाँ इस छोटे से पुलबैक को देखकर बहुत से न्यू ट्रेडर्स चार्ट पर ग्रीन कैंडल्स बढ़ रही हैं, ये देखकर बाइंग करते हैं और अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेते हैं। मार्केट में आज के दिन का प्राइजेक्शन पिछले दिन के प्राइजेक्शन से कंटिन्यू करता है या फिर फॉलो करता है। बहुत जल्द हम चार्ट को कैसे रीड करना है इसके लिए डिटेल्स में वीडियो बनाने वाले हैं। चलिए अब हम मारुबुजु कैंडल के बारे में जानते हैं। मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न में एक ही कैंडल होती है। इस कैंडल की नॉर्मल बॉडी कैंडल के मुकाबले बहुत बड़ी होती है। इसमें कैंडल की बिग बहुत छोटी या फिर ना के बराबर होती है। इस कैंडल के ऐसे बुलिश और बेरिश दो प्रकार हैं।
जिस कैंडल की विक छोटी और बॉडी बड़ी है। साथ ही जो कैंडल अपने पिछले कैंडल के मुकाबले ज्यादा बड़ी होती है उसे हम मारुबोजू या फिर मोमेंटम कैंडल कहते हैं। ये कैंडल मार्केट के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को दर्शाती है। मार्केट में एकदम से जब भी कोई तेजी से एक मूव आता है तब इस तरह की मोमेंटम कैंडल बनती है और प्राइस तेजी से एक लेवल से दूसरे लेवल को टच करती है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ मार्केट ओपन होते ही प्राइस बिग बेरिश मोमेंटम कैंडल बना के नीचे की तरफ जाती है, लेकिन लोअर लेवल्स पर बायर्स मार्केट में एंट्री बनाते हैं, जिससे चार्ट पर फिर से बुलिश मोमेंटम कैंडल बनती है। इस कैंडल में कैंडल की विक ना के बराबर है और कैंडल की बॉडी बहुत बड़ी है। सेलर्स द्वारा इस बेरिश मारुबोजू कैंडल के जरिए जो सेलिंग प्रेशर बनाया गया था वो इस बुलिश मारुबोजू कैंडल ने पूरी तरह खत्म कर दिया है, जिससे बायर सेलर्स पर हावी हो जाते हैं और प्राइस तेजी से ऊपर निकल जाती है। ऊपर जाते समय बहुत बार मारुबोजू कैंडलस्टिक बनती हैं, जिससे यहाँ हमें बायर्स की ताकत का पता चलता है। मारुबोजू कैंडल को ट्रेड करते समय अगर आप इस कैंडल की क्लोजिंग पर एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसके बाद बनने वाली कैंडल के क्लोजिंग पर ट्रेड एंट्री करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो सकता है। बहुत बार न्यू ट्रेडर चार्ट पर इस तरह की मोमेंटम कैंडल को बनते हुए देखकर कैंडल की क्लोजिंग का इंतजार नहीं करते और बीच में ही ट्रेड एंट्री करते हैं, लेकिन बहुत बार कैंडल हायर लेवल से रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे आती है और अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे जाकर क्लोज करती है। इसलिए हमेशा कैंडल की क्लोजिंग का इंतजार करना समझदारी होती है। मार्केट में बिग प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए बहुत बार इस तरह के कैंडल चार्ट पर बनाते हैं। एक और एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ मार्केट ओपन होते ही चार्ट पर दो हैमर कैंडल बनती हैं, जो कि एक बुलिश सिग्नल देती हैं। इसका मतलब सेलर्स ने दो बार प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार फेल हो गए हैं। थोड़ी देर बाद चार्ट पर फिर से एक बुलिश कैंडल बनती है तो बहुत से रिटेल ट्रेडर लॉन्ग एंट्री का प्लान बनाते हुए ट्रेड एंट्री करते हैं, लेकिन अगली कैंडल बिग बेरिश मोमेंटम कैंडल बनती है और इन सभी बायर्स के स्टॉप लॉस सेट करते हुए इन्हें मार्केट से बाहर निकाल देती है। एक बार फिर से चार्ट पर बुलिश मोमेंटम कैंडल बनती है और बायर डे हाई का ब्रेकआउट देकर लॉन्ग ट्रेड एंट्री करते हैं, मगर फिर से एक बेरिश मोमेंटम कैंडल से इन सभी के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इस तरह बिग प्लेयर्स रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मारुबोजू कैंडल को इस तरीके से बनाते हैं। अगले वीडियो में हम चार्ट पर बनने वाले चार्ट पैटर्न के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ट्रेडिंग सीक्रेट 2.0।